अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पाइथन लैंग्वेज में लाइब्रेरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में नमपाई लाइब्रेरी को डिस्कस किया था। आज हम पांडास लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। उसका सिर्फ हम ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहाँ उसका यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम क्या कर सकते हैं डेटा फ्रेम्स पर, या हमारे पास जो डेटा सेट है उस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज देखो हम ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीरीज और डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और एक दो प्रोग्राम्स भी उससे रिलेटेड रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पांडास क्या होता है। तो पांडास इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन फ्रेमवर्क यूज फॉर डेटा लोडिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट डेटा साइंस का फर्स्ट वीडियो देखा हो तो ही मैंने बताया था कि किसी भी डेटा सेट पर वर्क करने से पहले, मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन द सेंस हमें कोई कंक्लूजन निकालना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में हमें डेटा की पहले क्या करनी पड़ती है, प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। उस प्री प्रोसेसिंग के लिए ही क्या होती है, पांडास लाइब्रेरी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। और उस प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है वो सब हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट पर, जो भी हमारा डेटा सेट है उस पर प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स का हम यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमें जो कॉलम्स मिले हुए हैं, लाइक एक सपोज कॉलम है रेटिंग का, एक और कॉलम है प्राइस का, किसी हम अगर होटल की बात कर रहे हैं या हम फूड डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक रेटिंग का है, एक और है प्राइस का है। तो अगर हमें एवरेज प्राइस देखनी हो, मीडियन देखना है, मैक्स देखना है, तो हर एक कॉलम पर हम ये वाले ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर कॉलम का किसी दूसरे कॉलम के साथ में क्या रिलेशन है वो हम देख सकते हैं। इसके लिए हमने को रिलेशन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा ही था, ठीक है ना। तो ये वाला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, कर्स परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक प्राइस का टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना है, मतलब सपोज ऐसे हम दो टेम्परेचर्स का, दो कॉलम्स का आपस में क्या रिलेशन है वो हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन द डेटा बाय डूइंग थिंग्स लाइक, अब देखो डेटा को क्लीन कर सकते हैं कैसी चीजें करके, लाइक अगर कोई सी मिसिंग वैल्यूज हैं तो उस रो को ही हम फिलहाल के लिए क्या कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। फिल्टरिंग रोस, अगर हमें कुछ रोस को या कॉलम्स को फिल्टर करना है तो हम फिल्टर कर सकते हैं। जो क्लीन्ड डेटा है, जो हमने क्लीन किया है, अब डेटा क्लीन करने में हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ जो मिसिंग वाली वैल्यूज हैं, मान लिया किसी पर्टिकुलर जो रो है उसके अंदर रेटिंग मिसिंग है, ठीक है। अब मान लिया 1000 में से दो ऐसी रोज है जिसमें रेटिंग मिसिंग है, ठीक है। तो हम उन दो रोज को इग्नोर कर सकते हैं। या मान लिया कि कुछ ऐसा है कि यूनिट्स जो हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी क्वांटिटी है, ठीक है। अब वो क्वांटिटी कहीं पे पीसेस में है, कहीं पे किसी और यूनिट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जहां पर मेजोरिटी ऑफ यूनिट से ओनली उन्हीं को कंसिडर करें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्लीनिंग के टास्क है हम आगे देखेंगे। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब हम कोई रियल वर्ल्ड डेटा सेट से पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के बाद जब हमारी डेटा क्लीनिंग हो जाती है, कभी हाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। मान लिया किसी पर्टिकुलर में यहाँ पे कलर किसी ने लिख रखा है, ब्लू स्टोर कर रखा है, किसी और ने उसकी स्पेलिंग को कुछ और दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, डेटा क्लीनिंग का पार्ट होती है, ठीक है। स्टोर द क्लीन्ड ट्रांसफॉर्म डेटा बैक इनटू अ सीएसवी, अदर फाइल और डेटाबेस, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीएसवी क्या होती है, एक्सेल फाइल वगैरह, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कुल मिला के डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना, ताकि हम उससे कोई क्या कर सके, कोई कंक्लूजन निकाल सके, कोई डिसीजन ले सके, ये सारी चीजें किसमें आएगी, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और इसके लिए पांडास का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। देखो पांडास में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डेटा फ्रेम्स, और सीरीज भी होती है, ठीक है। तो पहले सीरीज से रिलेटेड हम ओनली एक दो प्रोग्राम्स ही बनाएंगे, ठीक है। आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो मोस्टली किसके ऊपर होगा, डेटा फ्रेम्स पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। बात की जाए अगर सीरीज की, तो सीरीज क्या होती है, पांडा सीरीज इज लाइक, अब सीरीज क्या होती है, इट्स लाइक अ कॉलम इन द टेबल। जैसे एक टेबल का कोई सा कॉलम हम उठा लें तो वही क्या होती है, एक सीरीज होती है। वैसी क्या होती है, हमारी सीरीज होती है। इट्स जस्ट लाइक वन डायमेंशनल अरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, मतलब किसी भी टाइप के डेटा को ये क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। वन डायमेंशनल अरे काइंड ऑफ होती है, ठीक है ना। अब जो डिफरेंसेस हैं वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें सीरीज पे वर्क करना है, और देखो
सबसे पहली बात तो अगर हमें पांडास पे वर्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है PIP कमांड का क्या होता है, यूज होता है। तो PIP इंस्टॉल और फिर हमें क्या लिखना है, पांडास लिखना है। लेकिन अगर बात हो रही है जुपिटर नोटबुक की, तो उस केस में आपको यहाँ पे नॉट सिंबल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस लाइब्रेरी को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद में। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जब numpy का यूज किया था तो उस केस में हमने क्या किया था, इंपोर्ट numpy पैकेज को क्या किया था, हमने इंपोर्ट किया था। यहाँ पे हम पांडास का यूज करने वाले हैं तो हम पांडास को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। SPD मैंने लिखा है, मतलब कि हम क्या दे रहे हैं, एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं इसको। आप चाहो तो पांडास भी, मतलब ओनली इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या बोला, इंपोर्ट पांडास SPD, सो दैट हम थ्रू आउट द प्रोग्राम PD ही लिखेंगे। ओके, जैसे हमने numpy का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा था, NP लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, PD लिख दिया है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ PD ही नाम दे सकते हो, कुछ और आपको नाम समझ में आए तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये हुई हमारी पहली स्टेप। ये आपको हर एक प्रोग्राम में, देखो ये इंस्टॉलेशन सिर्फ आपको एक बार करना है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो लाइन है, इंस्ट्रक्शन है, ये आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है पांडास का, जिसमें हम सीरीज का यूज करने वाले हैं। ये काम हमारा हो चुका है। इसके बाद अगर मुझे सीरीज बनानी है तो PD पर मैं सीरीज फंक्शन का यूज करूंगी, जिसका S क्या होगा, कैपिटल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने लिखा सीरीज। इसके बाद में यहाँ पर देखो, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस लगेंगे। अब आपको जो भी आपको लिस्ट देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है A, B, C, मतलब मेरी सीरीज में ये 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मेरी एक सीरीज बन चुकी है। ओके, अब आपको लगेगा ये लिस्ट जैसी तो है, लेकिन अगर ये सिर्फ लिस्ट होती तो आप जब इसको प्रिंट करवाते तो ABC प्रिंट हो जाता। लेकिन जब आप इस S को प्रिंट करवा रहे हो तो आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ में इसका इंडेक्स भी आ रहा है। ये ABC आपकी सीरीज है और इनका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, इनका इंडेक्स जरूरी नहीं हमेशा 0 1 2 ही हो, आप चाहो तो इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो यही डिफरेंस आ जाता है हमारी लिस्ट और सीरीज के बीच में। तो ये सबसे पहली चीज तो हमने सीरीज को इस तरह से क्रिएट किया। अब आप चाहो तो एक लिस्ट में से भी सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सी सीरीज को क्या किया है, क्रिएट किया है। ओके, और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ओके, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। ये भी सीरीज पर ही बेस्ड है। इसमें हमने क्या किया है, ये क्या बोला है, PD.series4। मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो सीरीज है उसमें ओनली 4 ही आने चाहिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना numpy में कि ओनली जीरोस ही आने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बोला है कि उसमें सिर्फ 4 ही आना चाहिए। अब आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हो तो आपकी सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। उसका इंडेक्स आया 0 और उसमें एलिमेंट आया 4। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि नहीं, हमारी जो सीरीज है उसमें मतलब एक से ज्यादा फोर्स चाहिए। देखो कैसे, आपने बोला कि इंडेक्स होना चाहिए ABC। ठीक है, ये 3 इंडेक्स आपने बोले हैं। यहाँ पे आपका डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 नहीं यूज हो रहा है, आपने मैन्युअल इंडेक्स बताया है कि क्या होना चाहिए, ABC। ठीक है ना, तो 3 आपके एलिमेंट्स होंगे और वो तीनों एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो सीरीज बनी है वो क्या बनी है, इस तरह से बनी है। आप अगर यहाँ पे 0 1 2 भी दे देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो उस केस में इनका इंडेक्स क्या आ जाता, 0 1 2 आ जाता। आप चाहो 1 2 3 दे दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप PQR दे दो तो भी चल जाएगा, मतलब आप इंडेक्स खुद भी प्रोवाइड कर सकते हो। और ये सीरीज को आपने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड प्रोग्राम। इसके बाद आता है हमारा ये थर्ड प्रोग्राम। इस थर्ड प्रोग्राम में आपने कुछ नहीं किया है, आपने इसका इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहा है। देखो सीरीज जैसे पहले बनाई थी वैसी ही बनी है। यहाँ पे आपने बोला कि सीरीज का इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न कर दिया है। इसी तरह से आप एस डॉट वैल्यूज लिखते हो तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। सीरीज की ओनली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या आती है, डेटा फ्रेम्स आती हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम क्या होती है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मली आप टेबल बना रहे हो जिसमें आपने स्टूडेंट्स की सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आपको नेम देने हैं स्टूडेंट्स के, फिर आपको एज देनी है, फिर आपको क्लास देनी है। ठीक है, और फिर आपने रियल में जाके इनके ये नेम्स फिल किए, ABC, PQR, XYZ, जो भी नेम्स हैं उनकी जो एजेस हैं वो आपने यहाँ पे क्या कर दी है, फिल कर दी है। ठीक है, BCom BCA जो भी आपको फिल करनी है वो आपने फिल कर दी है। तो ये क्या है, एक टेबल है। ठीक है,
वैसा ही सेम क्या होता है, हमारा डेटा फ्रेम होता है। एक्चुअली डेटा फ्रेम को बनाया ही क्यों गया है, ताकि हम टेबल्स को क्या कर सके, हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकें डेटा फ्रेम के फॉर्म में। मतलब डेटा फ्रेम के अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं, हमारी उन टेबल्स को। अगर आप स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल्स करोगे तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम्स खुद बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनका एक्चुअल जो यूज होता है वो किस लिए होता है, देखो हमें कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कोई सा फूड डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो एक टेबल रखी हुई होगी जिसमें क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे, एड्रेस होगा, रेटिंग्स होंगी, प्राइस होगा, प्रोडक्ट का नाम होगा, जो आइटम है उसका नाम होगा, ठीक है। तो एक टेबल बनी हुई होगी, ठीक है। तो उस टेबल को हम यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेटा फ्रेम का यूज करेंगे। देखो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम खुद बनाओगे ताकि आप समझ सको, ठीक है, कि ये डेटा फ्रेम किस तरह से दिखती है, कैसी होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इनका जो यूज होने वाला है उसके लिए हम किसी एक्सटर्नल फाइल को क्या करने वाले हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स, ओके। इसीलिए इसको टू डायमेंशनल नाम दिया गया है, ओके। इसीलिए इसको टू डायमेंशनल बोला जाता है, ठीक है। अब बनानी है हमें डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हम पहले, जैसे कि मैंने बताया था, हम खुद बनाएंगे। तो हमने ये इंपोर्ट स्टेटमेंट तो लिखना ही था, ठीक है। हमने जैसे अगर हमारा एम क्या है, हम कुछ इस तरह की क्या बनाना चाहते हैं, डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं, ओके। तो नेम हमारा एक कॉलम है, एज हमारा दूसरा कॉलम है। उसकी जो वैल्यूज है नेम की वो कुछ इस तरह से हैं, एजेस की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। ये मेरा एम है, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी डेटाबेस का क्या किया है, यूज किया है, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगा दी, इसका मतलब यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी दी है, ओके। इसके बाद मैंने बताया भाई पहला मेरा जो कॉलम है वो नेम है, ठीक है, ये मेरी की हो गई। और उसकी जो वैल्यूज हैं वो ये तीन वैल्यूज है, मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ओके। कॉमा लगाया मैंने, दूसरी मैंने की दी है एज है, ओके। और उसकी जो वैल्यूज होंगी अगेन मैंने एक लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो इस नेम की भी थ्री वैल्यूज, इस एज की भी थ्री वैल्यूज यहाँ पे मैंने दे दी है, ओके। ये मेरा हो गया काम। तो ये मैंने एक डिक्शनरी के अंदर ये चीजें दे दी। इसी तरह से कॉमा करके अगर आप दूसरा कोई सा कॉलम देना चाहते हो तो आपने दे देना है क्लास, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से लिस्ट में आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो पीडी, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो जैसे मैंने सीरीज का यूज किया था वहां पे, यहाँ पे मैंने यूज किया है डेटा फ्रेम का, ओके। तो डेटा फ्रेम फंक्शन का एक तरह से मैंने यूज किया है, और मैंने बता दिया कि मुझे किसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को। देखो अभी तक ये सिर्फ क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ओके। तो ये एक तरह से मेरी डिक्शनरी जो है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होके किसके अंदर स्टोर हुई है, डीएफ के अंदर, मतलब डीएफ उसको पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने उस डीएफ को प्रिंट करवा दिया है। तो आप देख सकते हो इंडेक्स के साथ में, यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट हुआ है, 0 1 2, साथ में ये क्या हो चुकी है, मेरी डेटा फ्रेम क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, ओके। तो ये हुआ हमारा पहला प्रोग्राम। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे इस लिस्ट को ही डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या है 33 44 और 33 स्टोर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लिस्ट ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टोर्ड दे दिया है। और आप देख सकते हो कि ये क्या हो चुकी है, डेटा फ्रेम बन चुकी है, ठीक है। यहाँ मैंने कॉलम का नाम नहीं दिया है तो उसने 0 दे दिया, ओके। तो अपने आप ही क्या दे दिया, 0 दे दिया है, ठीक है। अगर यही आपकी क्या होती, 2D लिस्ट होती, तो जो नेक्स्ट वाली लिस्ट होती उसका नाम, उसका जो इंडेक्स है, मतलब उस कॉलम का नाम क्या आ जाता, 1 आ जाता, ओके। तो ये मैंने लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, ओके। इसके अब हम इन्हीं चीजों को रन करके देखते हैं। तो पहले अगर आपको क्या करना है, पांडास को इंस्टॉल करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था, अब देखो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, PIP इंस्टॉल, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, पांडास लिख देना है, ठीक है। ऐसा करके हमने इसको रन किया, ओके। तो आपको वेट करना है फॉर आउटपुट। देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीजों को रन करते हैं। जैसे कि मुझे प्रोग्राम बनाना है तो मैं डायरेक्टली यहीं पे चेंजेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, पांडास SPD मैंने लिख दिया, ओके। इसके बाद में अब मैं जो चाहूँ प्रैक्टिकल्स कर सकती हूँ। तो सपोज मैंने पहला प्रैक्टिकल सीरीज से रिलेटेड मुझे करना है, तो S इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना है, PD, क्योंकि अब मुझे पांडास पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो PD डॉट सीरीज का S क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, और लिस्ट में मैंने क्या दे दिया है, सपोज मैंने दिया P Q R दे दिया है। तो यहाँ पे ये मैंने, सॉरी, यहाँ पे क्या दे दिया है, P Q और R मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
तो ये मेरी मैंने क्या दी है, लिस्ट दी है। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सीरीज फंक्शन लगाया। अब मैं एक काम करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ इस एस को। ओके, को प्रिंट करवाया तो ये सीरीज प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, आपको ये 012 जो इंडेक्स है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, मुझे आपको जो इंडेक्स देना है आप दे सकते हो। सपोज आपको इंडेक्स में देना है 101 कॉमा 102 कॉमा 103 देना है, तो आपने ये इंडेक्स में वैल्यूज प्रोवाइड की। अब अगर हम रन करके देखें तो देख सकते हैं आपका जो इंडेक्स है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। सीरीज में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सीधे आ जाते हैं हमारी डेटा फ्रेम्स पर। ओके, डेटा फ्रेम्स का भी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे बनानी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अच्छे अच्छे ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पे मैं पहले इसी को लिख देती हूँ, डेटा फ्रेम लिख देती हूँ। ओके, और नाम आप चाहो तो चेंज कर दीजिए, फॉर योर कन्वीनियंस, नहीं करना हो मत कीजिए। इस चीज को अभी मैं हटा देती हूँ, तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको अब हम रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब आपको लगेगा सीरीज जैसे कि आउटपुट है, तो नहीं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम क्या दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है। ठीक है, अब हम एक डिक्शनरी की डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो पहले सपोज मैंने यहाँ पे ले ली है एक डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का नाम मैं दे देती हूँ स्टूडेंट या STUD। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट का पहले मैं नेम स्टोर करना चाहती हूँ, तो नेम इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, ये नेम क्या है, की है, और उनकी वैल्यूज क्या होने वाली है, तो सपोज वैल्यूज होने वाली है, सपोज BHOOMI। ठीक है, भूमि। ओके, और कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू, अभी मैं सिर्फ 2 ही वैल्यूज दे रही हूँ, तो उसके बाद में दूसरी वैल्यू मैंने कुछ भी दे दी है, नेहा दे दी है। ओके, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट कॉलम दे रही हूँ। नेक्स्ट कॉलम मेरा क्या होने वाला है, सपोज क्लास होने वाली है। ठीक है, यहाँ PER परसेंटेज होने वाले हैं। ओके, तो PER मेरी की होगी, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं कुछ भी दे देती हूँ, 78 77, ये मैंने उसकी वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब मैं इसी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्टूड लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, PER इज नॉट डिफाइंड, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज उसको आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसको रन किया मैंने, तो आप देख सकते हो कि आपकी ये डेटा फ्रेम क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ओके,